चार महत्वपूर्ण खबरों पर आज चर्चा करूंगा। इसमें एक महत्वपूर्ण खबर है, कल 20 जुलाई को सोमवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती जो लंबे समय से 2019 से विवाद में चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई की अपडेट है। उस पर मैं थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूं। और दूसरी अपडेट शिक्षा मित्रों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी और उसके बाद में अब आगे बहुत सारे शिक्षा मित्र परेशान हैं कि सर 2014 से पहले शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा कि जो 2017 तक टीटी पास हैं उनको लाभ मिलेगा कि 2020 तक टेट पास को मिलेगा। इसको क्लियर करने वाला हूँ। अलग अलग तरह से आपके सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उस पर मैं बात करूँगा। तीसरी खबर, कुछ शिक्षा मित्र 1 नंबर की वजह से नौकरी पाएंगे, उनकी सूची जारी की गई है। और एक नई शिक्षक भर्ती की अपडेट अखबार में भी खबर छपी है, उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए पहले छोटी छोटी खबरों को मैं चलता हूं, फिर शिक्षा मित्रों की खबर पर भी विस्तार से बात करूंगा। तो साथियों, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती जो चर्चा में है और लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही थी और 20 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई। तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक एफिडेविट शपथ पत्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। उसमें इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे शिक्षा मित्र भी उसमें याची बने हुए हैं। बहुत सारे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाले से पीड़ित हैं वो लोग भी इसमें निगाहें टिकाए हुए हैं। बहुत लंबे समय से वो भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ भी सरकार के द्वारा बहुत गलत किया गया। उनको आज तक 6 साल में नौकरी नहीं मिली। उनके साथ कुछ बेईमानी भी हुई और वो डबल बेंच से भी जीत गए। और डबल बेंच से जीतने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। तो सरकार ने एक सूची रिवाइज लिस्ट जारी की है। रिवाइज लिस्ट में क्या करा है सरकार ने, 8270 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की गई सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें सूची कैसी है, उसमें सरकार ने कहा है कि 3324 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इसमें जो पिछड़े वर्ग से आते थे, अन्य पिछड़ा वर्ग से, उसमें जो पीड़ित रहे उनकी सूची है। और 4946 ऐसे अभ्यर्थी थे उस सूची में जिन्होंने कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया है। तो देखिए, इसमें 2 तरह की सूची है। इसको दोनों को जोड़ करके 8270 यानी 8270 लोगों की सूची कोर्ट में दाखिल की है। अब अगली सुनवाई पर ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों को लाभ मिलता है या जो लोग कुछ याची भी बने हुए हैं। तो अलग अलग तरीके से आईए के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र भी हज़ारों की संख्या में याची बने हुए हैं जो 69,000 में पीड़ित हैं। और बहुत सारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी याची बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जो फाइनल की सुनवाई की तरफ है ये केस, ये 69,000 मैटर इसलिए फाइनल की ओर है कि ये निपटारण होना इसका इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में आने वाली है। और जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शायद जारी हो। तो सरकार चाहेगी कि नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण को समाप्त करा दे। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जितना जल्दी अपना लिखित में जवाब अभी दाखिल कर चुकी है, कल अगली सुनवाई पर बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगे हम दूसरी अपडेट हम देते हैं कि कुछ शिक्षा मित्र साथी जो 1 नंबर से 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां कट ऑफ जब 40-45 से 60-65 कर दिया गया, तो वो बेचारे 1 नंबर यानी 89 नंबर बीसी वाले वंचित रह गए थे नौकरी पाने से। और 94 नंबर पा कर के भी शिक्षा मित्र भर्ती में नहीं आ पाए थे, 1 नंबर से वंचित रह गए थे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो क्वेश्चन आयोग द्वारा पेपर में गलत दिए गए थे। उनके 2-2 उत्तर थे या उत्तर ही गलत था। तो उसके लिए जब कोर्ट में गए ये अभ्यर्थी लड़े और लड़ने के बाद जब कोर्ट से इनको न्याय मिला तो इन्हें 1-1 नंबर कोर्ट के माध्यम से और मिला। तो इनके कुल मिला के 90 और 95 नंबर हो गए, यानी 60-65 कट ऑफ में आने लगे। तो उनकी भी सूची एक जारी हुई है। अगर जनपद संभल की बात करें तो हमारे जनपद संभल में 5 शिक्षा मित्र हैं
और 5 शिक्षा मित्रों के लिए उस सूची में नाम आया है, उनको सरकार अब नौकरी देने जा रही है। वो लंबे 6 साल से बेचारे संघर्ष कर रहे थे, अब 6 साल में उनका कितना लॉस हुआ। अगर ये नौकरी उनको अगर सरकार 5 साल पहले दे देती, 6 साल पहले दे देती, तो कितना फ़ायदा रहता, उनको कितना भारी लॉस रहा है। तो लॉस की तो पूर्ति नहीं, सरकार नौकरी दे दे यही बहुत है। एक सोमवीर सिंह शिक्षा मित्र हैं बहजोई ब्लॉक से, जनपद संभल में। मीनाक्षी यादव हैं, सोमवीर यादव, मीनाक्षी यादव और रीता यादव और संतोष यादव। 4 यादव समाज यानी ओबीसी से 4 शिक्षा मित्र भाई ये बहजोई, अशमोली और बनियाखेड़ा से शिक्षक बनने की उम्मीद में थे और आज इनको नौकरी मिलेगी। एक रामभूप जी हैं, रामभूप रजपुरा ब्लॉक से, जनपद संभल से। रामभूप जी को नौकरी मिल जाएगी। ये खुशखबरी वाली डबल खुशखबरी मिली है कि उनका बेटा अभी 8 दिन पूर्व जो नीट यूजी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें उनका बेटा नीट क्वालिफाइड करके डॉक्टर बनने की रेस में उनका नंबर आ गया है और उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। काफ़ी और भी शिक्षा मित्रों के बेटियां इस जनपद संभल से भी नीट परीक्षा में पास हुई हैं, उनका नंबर आया, उनके लिए सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो देखिए ये खबर हो गई दूसरी। तीसरी खबर पे हम चलते हैं। अभी एक शिक्षक भर्ती के लिए खबर छपी है कि 23,899 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होगा। इसका सरकार की तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है, आयोग को इसका भेज दिया गया है, जो भी डाटा भेजना होता है तो विज्ञापन जारी होना है। तो इसमें लोग प्राइमरी की भर्ती समझ रहे हैं, लेकिन साथियों इसको क्लियर कर दूं, ये 23,899 प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है। इसमें टीजीटी के 17,740 पद हैं, पीजीटी के 2,615 पद हैं और प्राइमरी में जो एडिट स्कूल होते हैं सहायता प्राप्त, उनके सहायक अध्यापक के 897 और उनके प्रधानाध्यापक के 1172। इसी तरह उच्च प्राथमिक में, माध्यमिक में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके पद हैं, उन पर भर्ती होगी, ना कि प्राइमरी में। प्राइमरी का विज्ञापन आने की अलग उम्मीद है, वो जैसे ही जानकारी दी होगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। साथियों नमस्कार। बहुत सारे शिक्षा में साथी हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर ये मामला जो चल रहा है टीटी पास का, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, सरकार को नोटिस जारी हुआ है, इसमें क्या हम याची बन सकते हैं और इसमें किस किस को लाभ मिलेगा। तो इसमें हमने आपको पहले जो एक वीडियो, जिस दिन सुनवाई हुई थी उस दिन हमने अब एक आपको वीडियो दिया था शिक्षा मित्रों की सुनवाई से संबंधित। उसमें हमने कहा था कि याची बनने के लिए अभी आप किस परेशान ना हो, और कुछ साथियों ने फिर भी हमें मैसेज किया कि सर अब किसके द्वारा याची बने या ना बने, हमें इंद्रपाल जी का नंबर चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये केस हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में और हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया है और पहली बार सरकार के लिए नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप किसी अन्य व्यक्ति को अभी अपना डाटा दे करके याची ना बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई अन्य व्यक्ति जाएगा, वो पता नहीं किस तरह से अपनी याचिका को दाखिल करेगा, कोई नया केस दाखिल नहीं करना है, ये इंद्रपाल जी का कहना है। अगर आपको इंद्रपाल जी के साथ में उनके सहयोग के लिए जुड़ना है तो आप उनका नंबर ले सकते हैं 94,510 34,038, 94,510 34,038 नंबर पर आप कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग रिट डालने के लिए कोई भी टीम इसमें अभी आगे नहीं आए, क्योंकि ये केस महत्वपूर्ण केस है। शिक्षा मित्रों की जो टीटी पास शिक्षा मित्रों हैं उनका एक रास्ता, रोड मैप तैयार करेगा, उनको एक रास्ता क्लियर होगा कि सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र बन सके। क्योंकि इस मैटर में मैं आपको विस्तार से इसलिए बता दूं क्योंकि ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और लीगल प्रोसेस से पहुंचा है। इसमें मांग की गई है कि हम लोग 2014 में भी टीटी पास थे और आज टीटी पास ना होते हुए भी शिक्षकों को
रखा गया है और वो एक अच्छा सैलरी पाते हैं, 1-1 लाख रुपए तक का वेतन पाते हैं, और हम लोग टीटी पास होकर भी 10-12 साल से कम वैसे ही उसी मानदे पर पढ़ा रहे हैं और सेम वर्क कर रहे हैं जो एक शिक्षक करते हैं, वही कार्य शिक्षा मित्र कर रहे हैं। तो आज हमको सरकार नियमित क्यों नहीं कर रही? अब इसमें सरकार से जवाब मांगा है। अब आपके सवाल है कि सर क्या 2014 वालों को ही लाभ मिलेगा? क्या 2017 तक का लाभ के शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा? क्या 2020 तक को, या आज तक जितने टीटी पास है सबको मिलेगा? तो देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये केस जो गया है ये ग्राउंड तो बनाया गया है 2014 से पहले टीटी पास शिक्षा मित्रों को लेकर के, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं कि उन्हीं को लाभ मिलेगा। मानते हैं कि कोर्ट एक आदेश करेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, क्योंकि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक लगभग 1 दर्जन जजमेंट आ चुके होंगे, जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए नियमित करने के आदेश हो चुके हैं। इसमें अभी WS वाला एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया और दूसरा आदेश अभी स्पेशल एजुकेटर को लेकर के आया, उसको डायरेक्ट सहायक अध्यापक बनाने की बात कही गई टेट सीटेट पास शिक्षा मित्रों को। अभी एक आदेश, बहुत सारे आदेश और भी हैं, जग्गो देवी, धर्मपाल और श्रीपाल अन्य मामलों में ये नियमित करने का आदेश दिया गया है। और दूसरी चीज़, अगर शिक्षा मित्र समान कार्य कर रहा है तो एक उसमें अब ये बाध्यता नहीं बची है कि एक कैडर उनका अलग है, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जब काम सेम वर्क कर रहे हैं और लगातार रेगुलर लंबे समय से कर रहे हैं, एक भी दिन का गैप भी नहीं है आज की तारीख में, तो उनको नियमित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अब सरकार क्या जवाब दाखिल कर सकती है? सरकार, और आपके जो सवाल है आप इंद्रपाल जी से जुड़िए, लेकिन अलग अलग टीम बना करके अलग अलग केस दाखिल करने के लिए अलग अलग मत बैठिए, एकजुट होकर के इस केस के लिए लड़िए, आपको सफलता दिलाएगा, ये निश्चित ही दिलाएगा। अब इसमें बात है एक विशेष व्यक्ति के लाभ नहीं, ये सभी व्यक्तियों का जो टीटी पास है मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि कारण है 2014 में जो नियमावली सरकार ने बनाई थी जून 2014 में, और पहला बैच समाहित हुआ, फिर दूसरा बैच समाहित हुआ, उसके बाद में 1,37,000 शिक्षा मित्र टीचर बने, तो वो बिना टीटी के समायोजन किया गया था। उसमें एनसीटी से परमिशन ली गई थी, एनसीटी से पत्र लिखा गया था, लेकिन वो नियमावली को कोर्ट ने रद्द किया। तो सरकार उसको हवाला देती है कि जो हमने नियमावली सरकार की बनी हुई थी, वो सरकार की नियमावली जो बनाई थी सरकार ने, उसे सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी और बीटीसी वालों ने चैलेंज किया और उसको निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसका हवाला राज्य सरकार लगातार देती आ रही है कि हम इनको नहीं बना सकते। लेकिन सरकार पिछली सरकार के जो बिना टीटी के बनाए गए नियम का हवाला देती है, लेकिन आज सरकार 2014 से यानी 2017 से योगी जी की सरकार है, तो योगी जी की सरकार तो चाहे तो टीटी पास जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनके लिए अब दोबारा से नियमावली बना सकती थी, लेकिन सरकार को बनाना नहीं था। दूसरी सरकार का हवाला दे करके सरकार शिक्षा मित्रों को अब तक नौकरी से वंचित रखती गई, उनके पथ में कांटे बिछाती गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ को लेकर रहा हो, चाहे हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना रहा हो। अभी भी हाई कोर्ट में आदेश आए हैं और अभी भी मामला हाई कोर्ट में लंबित है। तो सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों को रोका गया शिक्षक बनने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सब चीज़ लगाई गई है कि जो 10 साल से सेवा भी शिक्षा मित्र कर चुके हैं, 20 से 25 साल की सेवा दे चुके हैं और वही पद पे कार्य कर रहे हैं। अब बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इनको हटा दिया जाए, इनको शिक्षा मित्र बना दिया जाए। सरकार ने शिक्षा मित्रों की गेंद सरकार के पाले में डाल दी थी कि सरकार इनको जैसे चाहे वैसे रख सकती है, 2 मौका दे करके इनको सहायक अध्यापक बना सकती है, बैटेज दे करके, उम्र में छूट दे करके। लेकिन सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई 2017 का आनंद कुमार यादव जजमेंट था, उसका दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग अगर नहीं किया गया होता तो आज सारे शिक्षा मित्र जो टीटी पास हैं वो टीचर बन गए होते, लेकिन सरकार ने शिक्षा मित्रों को रोकने का काम किया। अब वो चीज़ हाई कोर्ट तो नहीं बदल सकता, सिंगल बेंच नहीं बदल सकती, डबल बेंच नहीं बदल सकती। पहले हम भी सुप्रीम कोर्ट में कई केसों में रहे,
तो वहाँ जब जब कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना तो सुप्रीम कोर्ट में अलीगल माना जाता, शिक्षा मित्रों के केस को स्वीकार नहीं किया जाता। हाई कोर्ट जाते तो हाई कोर्ट कह देता ये तो हमारे स्तर से बाहर है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये केस भी इसी तरह से हाई कोर्ट में होते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और पहुंचना बड़ी बात है और एक्सेप्ट होना बड़ी बात है, नोटिस कटना बड़ी बात है। आधी जीत शिक्षा मित्रों की हो चुकी है। आगे की जीत की तैयारी में आप लोगों को जुटना पड़ेगा और एक दिन आप न्याय पाएंगे और सभी टीटी पास शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता आ रहा हूँ, लंबे समय से कहता आ रहा हूँ। लेकिन जीतोगे तभी जब लड़ोगे। अब जो व्यक्ति आज कोर्ट में 1 नंबर के लिए लड़े थे, आज नौकरी पा गए। तमाम लोग याची बन के लड़े या नौकरी पा गए, लेकिन शिक्षा मित्रों का केस नहीं सुना जाता था, आज सुना जा रहा है। तो समझ लीजिए अब सरकार को नोटिस हुआ है, देखना सरकार क्या कहेगी। क्या सरकार ये कहेगी कि जो 2014 की नियमावली कोर्ट ने निरस्त कर दी है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारे प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आर्टिकल 142 का प्रयोग शिक्षा मित्रों पर भी कर सकती है, क्योंकि उनने किसी शिक्षक को निराश नहीं करके भेजा सुप्रीम कोर्ट से। बिना टीटी वालों को भी 4 साल का समय दे दिया, 3 साल का समय दे दिया। अभी 3 साल का समय दिया है। 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया था उसमें 3 साल का समय दे दिया, जबकि शिक्षा मित्रों के लिए समय देने के लिए उस समय अध्यादेश आया था। 3 अगस्त 2017 में अध्यादेश भारत सरकार का राजपत्र जारी हुआ था, लेकिन वो सरकार ने उसको छुपा के रखा था, शिक्षा मित्रों पर लागू नहीं किया। 10 अगस्त 2017 को भारत का राजपत्र आया था, उसमें 2 साल का समय दिया गया। 31 मार्च 2019 तक का समय था, वो शिक्षा मित्रों पर लागू नहीं किया, शिक्षा मित्रों को हटा दिया और उसको दबा के रखा। और उसके बाद अक्टूबर 2017 में एक फिर संशोधित राजपत्र आया था, वो भी सरकार ने छुपा के रखा। तो सरकार ने कुल मिलाकर के शिक्षा मित्रों के पक्ष में उस समय कुछ नहीं किया। सरकार ने उस शिक्षा मित्रों का 36 का आंकड़ा, शिक्षा मित्रों की 10,000 शिक्षा मित्रों की जान को ले बैठा। और ये सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच दूरियां अब घट भी गई हैं। तो मान लो हम तो सरकार से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी अभी भी समय है, चुनाव का समय है, आप क्रेडिट ले लीजिए और जितने भी टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनका रास्ता टीटी पास शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पर नियमित करके बना दीजिए। बाकी सभी को 62 साल सेवा और नियमितीकरण उस पद पर कर दीजिए। आपका भी शिक्षा मित्र आभार व्यक्त करेंगे, जैसे कि अब कैशलेस के लिए किया है, मानदेय वृद्धि के लिए किया है। तो देखिए ये सूचना थी। अब इसमें 17 तारीख को पीछे सुनवाई हुई, अभी 27 अगस्त को सुनवाई लगी है। 27 अगस्त की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इसमें देश के जाने माने वकील हैं PS पटवालिया, आनंद रंजन सर के द्वारा शिक्षा मित्रों का नोटिस हुआ है, तो वही शिक्षा मित्रों को जीत दिलाएंगे, हमें उम्मीद है, विश्वास है। इसी के साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कहाँ से हैं, 2014 की टीटी पास है या कौन सी सन के टेट पास हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम उसका रिप्लाई देने का काम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।